Stop doing copywriting. Don't become a writer anymore and never learn the principles of sales and marketing. क्योंकि अब तो AI आ गया है और ये सारी चीजें तो अब रिप्लेस होने वाली। यही सोचते हैं ना आप, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो गूगल से मिली हैं ये तो कुछ और ही बता रही। एक रिपोर्ट में तो हेडिंग आ रही है द ह्यूमन प्रीमियम, यानी कि मूविंग इनटू 2026 जो ह्यूमन रिटन वर्ड है उसकी डिमांड आज तक की तमाम ह्यूमन हिस्ट्री से इस टाइम ज्यादा है। यानी AI आने के बाद भी लोग ह्यूमन रिटन कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं तो ये बात पहले से समझता था क्योंकि जापानीज कॉल है वाबी साबी, जिसका मतलब होता है इम्परफेक्शन में खूबसूरती। जी हाँ, इसीलिए जो हैंडमेड शूज है वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा बनिस्बत इसके जो फैक्ट्री मेड शूज हैं। इसीलिए हैंडमेड कालीन ज्यादा महंगे बिकते हैं, इसीलिए हैंडमेड पॉटरी की डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए हैंडमेड हर चीज दुनिया में ज्यादा प्रीमियम पे सेल होती है एज कंपेयर टू मास प्रोड्यूस मशीन प्रोड्यूस थिंग्स। तो वही चीज आज राइटिंग में भी हो रही है और ये रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि अगर आप ह्यूमनाइज राइटिंग करने का पोटेंशियल रखते हैं इन 2026 तो आप प्योर गोल्ड हैं बिजनेसेस के लिए। बिकॉज आज अगर आप हाथ से राइटिंग करना जानते हैं तो आपका 90% कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी मार्केट से उड़ गया है, क्योंकि 90% लोग तो अब ये सोचते हैं कि राइटिंग सीखनी नहीं चाहिए, जो कि इस वीडियो का स्टार्ट था। तो उन्होंने मैनुअल राइटिंग बनने की कोशिश करना ही छोड़ दी है और वो राइटिंग के लिए सिर्फ AI को इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में जो बंदा राइटर बाय हार्ट होगा, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने आइडियाज और थॉट्स को इफेक्टिवली पेपर पे पुट कर पाएगा, वही इंसान होगा जो दरअसल 2026 में एक्सेल करेगा एज अ कॉपीराइटर या कोई भी और किस्म की वो राइटिंग कर रहा हो। और दूसरी रिपोर्ट बता रही है कि यस, राइटिंग रिमेन्स हाई इन डिमांड इन 2026। तो इसका मतलब है कि राइटिंग की डिमांड तो 2026 में कम नहीं हुई। अपवर्क के स्टैट्स उठाएं तो वहां भी यही बातें हो रही हैं कि इंग्लिश और राइटिंग जो है वो आज भी टॉप की स्किल्स कंसीडर की जाती हैं। और हम जरा बात करते हैं सेल्स और मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अपवर्क की 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप 6 स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा अपवर्क पे इन डिमांड हैं, उनमें एक सेल्स एंड मार्केटिंग है, जिसके अंदर ईमेल मार्केटिंग है, SEO है, एड्स की मैनेजमेंट है, ये सब कुछ जिसके अंदर बेस लेवल पे कॉपी राइटिंग ही एज अ हार्ट एक्ट कर रही होती है। ये तमाम स्किल्स तो आज भी टॉप पे हैं। तो पता ये चला कि राइटिंग रिप्लेस नहीं हो रही, सेल्स एंड साइकोलॉजी रिप्लेस नहीं हो रही, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स रिप्लेस नहीं हो रहे, बस इनके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट आ गया। शिफ्ट ये आया है कि अब आपको ह्यूमन लेवल पे काम करना और भी ज्यादा आता हो और उसके साथ साथ अब आपको टूल्स को इस्तेमाल करना भी आता हो। क्योंकि अगेन मैं अब डजन्स ऑफ टाइम ये मिसाल दे चुका हूं कि जैसे मैथमेटिक्स आज भी स्कूलों में सिखाई जाती है और ये रिप्लेस नहीं हो सकती, इंग्लिश आज भी हमारे स्कूल्स में सिखाई जाती है, ये AI की वजह से रिप्लेस नहीं हो सकती। इसी तरह सेल्स, साइकोलॉजी, परसुएजन एंड मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स आज भी सीखे जाएंगे, आज से 100 साल बाद भी सीखे जाएंगे। इनको कोई दुनिया का टूल रिप्लेस नहीं कर सकता। ये टूल्स सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए आए हैं और आज भी आपकी डिमांड उस वक्त मार्केट में ज्यादा है जब टूल का आउटपुट लेने के बाद उसको ह्यूमन लेवल पे चेंजेस करने के आप काबिल हों। और इसके साथ साथ जो प्रॉम्प्ट टूल को दिया जा रहा है वो भी इफेक्टिव तरीके से देने के लिए आपको कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल्स का पता होना जरूरी है। बिकॉज AI आपको पूरी की पूरी रिटन कॉपी कभी भी अच्छी लिख के नहीं देता अनलेस यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, द स्ट्रक्चर, द फॉर्मूलाज, किस चीज को कैसे लेके चलना है, यहाँ पे क्या चीज डालनी है, और फिर उसको एक इंटुइटिव लेवल पे चेक करना, कि एक ह्यूमन लेवल पे चेक करना कि क्या ये चीज रेजोनेट करेगी टारगेट ऑडियंस के साथ या नहीं। बिकॉज ऑलवेज जब पेंडुलम एक साइड पे जाता है तो वापस दूसरी साइड पे जरूर आता है। यही चीज आज AI के साथ हो रही है। जब 2021-22 में AI का बूम आया उस वक्त लोगों ने और बिजनेसेस ने फौरन से पहले सारी कॉपी AI से लिखना शुरू कर दी, और जब सब ने AI इस्तेमाल कर लिया और देखा कि उनकी ऑडियंस उस AI रिटन कंटेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो अब वो सारे फुल सर्कल होके इस तरफ आके दोबारा से ह्यूमन राइटर्स को ढूंढना शुरू हो गया। इसीलिए आप फाइवर पे हो, अपवर पे हो या कहीं भी और बैठे हो मार्केट प्लेस पे, आपके पास जो बिजनेसेस आते हैं वो आपसे पहली बात ही यही पूछते हैं कि क्या आप AI रिटन कंटेंट मेरे मुंह पे मार देंगे या आप ह्यूमन रिटन कंटेंट मुझे प्रोवाइड करेंगे। मैं खुद चूंकि मार्केट प्लेसेस पे टॉप पे रैंक करता हूं और सारा दिन बिजनेसेस के मैसेजेस मुझे आते हैं, मैं जानता हूं कि इस टाइम बिजनेसेस आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर ह्यूमन राइटर्स। और दूसरी इसकी रीजन ये है कि जब तमाम बिजनेसेस AI से सारी कॉपी लिख रहे होंगे तो फिर ऑडियंस डिस्टिंग्विश कैसे करेगी कि किस
ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदा जाए, क्योंकि एआई तो बिल्कुल परफेक्ट सी चीज लिख के देता है और परफेक्शन में खूबसूरती नहीं होती, जो जापानीज कॉल है वंस अगेन वाबी साबी। खूबसूरती और अट्रैक्शन और कशिश तो इम्परफेक्शन में होती है, ह्यूमन रिटन कंटेंट में होती है। और कॉपीराइटिंग और परसुएजन के केस में अगर ह्यूमन रिटन कंटेंट होगा तब ही तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर खाली मशीनी चीज या रोबोट की लिखी हुई चीज ऑडियंस के सामने आप रख देंगे तो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के आपका प्रोडक्ट परचेज कैसे करेंगे? तो फिर आपको एज अ कॉपीराइटर 2026 में क्या करना है? आपको 2026 में सबसे पहले कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को सीखना है और फिर हाथ से मैनुअली राइटिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप मैनुअल राइटर ना बन जाए एआई को इस्तेमाल मत करें। यही चीज मैं अपने एक किसी प्रोग्राम में बहुत एम्फसाइज करता हूं और मेरी तमाम इनिशियल असाइनमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स को एआई इस्तेमाल करने पे कंप्लीट बैन होता है। वो इसीलिए कि मैं जानता हूं कि पहले उनको ह्यूमन राइटर बनाना है, उसके बाद तमाम टूल्स उनको सिखाए जाने हैं और उसके बाद वो टूल्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट कर लेंगे। टूल आपकी राइटिंग और कॉपी राइटिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ उसको एफिशिएंट बना रहा है, फास्ट बना रहा है और आपको हेल्प कर रहा है टू ऑप्टिमाइज इट, टू मेक इट बेटर एंड टू मेक इट कन्वर्ट हायर व्हेन यू सेंड इट टू योर क्लाइंट्स। और जब आप राइटिंग सीख लें और टूल्स पर कमांड आ जाए तो फिर आप एक्सपैंड करें, स्ट्रैटेजी सीखें, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन सीखें, फनल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, मीडिया बाइंग एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करें, ईमेल मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें। ये तमाम चीजें हैं जो बिल्ड होंगी ऑन टॉप ऑफ योर कॉपी राइटिंग इफ यू वांट टू सक्सीड इन 2026। बट रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे कॉपी राइटिंग इज स्टिल गोइंग टू एक्ट एज अ बेस फंडामेंटल स्किल इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन दिस हाई इनकम स्किल। ये बाकी तमाम चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है वो इसके ऊपर बिल्ड होंगी। आप इसको छोड़ के उनको पकड़ लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको फंडामेंटल लेवल पे एस करके अगर आप उन चीजों को इसके ऊपर बिल्ड करते हैं देन यू विल बिकम मैसिवली वैल्यूएबल इन 2026। आई होप दिस वीडियो वाज वैल्यूएबल। अगर ऐसा हुआ है प्लीज गिव दिस अ ह्यूज थम्स अप, रियली हेल्प्स मी अ लॉट। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम एन एआई एम्पावर्ड फ्यूचरिस्टिक कॉपीराइटर फास्ट। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।